मैंने अपनी पिछली वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने जिक्र किया था कि जितने भी न्यूली रिक्रूटेड आईबीपीएस के कैंडिडेट्स हैं जिनको भी अभी सिलेक्शंस हुए हैं, उनको कई सारे कन्फ्यूजन्स थे रिगार्डिंग उनको बैंक ज्वाइन कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। और एक शॉर्ट स्पैम में मैंने वो वीडियो बनाया था और मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी हद तक लोगों के कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे। और जब भी ऐसे कन्फ्यूजन्स होते हैं और एक कोई भी पैनिक सिचुएशन होती है तो वहाँ पे रूमर्स निकल कर आते हैं, और ऐसा ही कुछ एक रूमर निकल कर आ रहा है अभी हाल फिलहाल बैंक ऑफ इंडिया के प्राइवेटाइजेशन के बारे में। तो आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करूँगा कि वो जो रूमर बैंक ऑफ इंडिया के प्राइवेटाइजेशन के बारे में निकल कर आ रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी प्रिपरेशंस हैं आगे बैंक प्राइवेटाइजेशन की। साथ ही साथ मैं आपसे बात करूँगा कि अभी पब्लिक सेक्टर हेड्स के साथ फाइनेंस मिनिस्टर ने एक मीटिंग शेड्यूल की है और उस मीटिंग के क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। और लास्ट में मैं आपसे बात करूंगा कि प्राइवेटाइजेशन में जो बैंक का प्राइवेटाइजेशन है वहाँ पर एक रेगुलेटरी एस्पेक्ट जो कि फंस सकता है, जिसकी वजह से जो प्राइवेटाइजेशन है वो डिले हो सकता है। तो वो चीज़ क्या होगी दोस्तों, तो ये सारी बातें आपसे मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक मेरे साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं द बैंकर वाइन्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि पैनिक सिचुएशन में ना एक र्यूमर निकल कर आता है, एक अलग तरीके का र्यूमर होता है, और ऐसा ही कुछ हो रहा है अभी हाल फिलहाल उन लोगों के साथ जिन्होंने रिसेंटली आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स को क्रैक करके बैंक ज्वाइन करने वाले हैं। जो लोग अभी एक व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है, लगभग मैं 20 से 25 ग्रुप में ऐड हूँ और लगभग 15 ग्रुप्स ऐसे हैं जहाँ पर वो मुझे मैसेज दिखा। तो उस मैसेज को मैं पहले आपको बता देता हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ने जो नीति आयोग है उसने रिकमेंड किया है गवर्नमेंट को कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक का प्राइवेटाइजेशन है वो करना है। साथ ही साथ उस मैसेज में ये भी लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट जो है वो 1 साल की जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी उन एम्प्लॉयज़ को, उन बैंक के एम्प्लॉयज़ को जो कि आगे चलकर प्राइवेटाइज्ड होंगी। साथ ही साथ नीति आयोग ने बैंक ऑफ इंडिया के प्राइवेटाइजेशन को स्ट्रांगली रिकमेंड किया है, और भी कुछ अदर बैंक है जैसे कि पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को प्राइवेटाइजेशन के लिए कैंडिडेट्स के तौर पर आगे रखा है। तो दोस्तों, इसमें अगर आप एक सिमिलैरिटी देखो तो लगभग इन्होंने सारे बैंक्स कवर कर दिए हैं जो कि मर्ज नहीं हुए हैं। लेकिन अगर आप इस आर्टिकल को देखोगे तो ये जो आर्टिकल है ये छपा था लास्ट ईयर मई 2021 में, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मई 2021 तक कोई एज सच नीति आयोग ने कोई रिकमेंडेशन नहीं करी थी। मैंने वीडियोज़ भी उस टाइम अपलोड किए थे काफ़ी सारे, और नीति आयोग की कोई रिकमेंडेशंस नहीं थी। नीति आयोग ने कोई एक पर्टिकुलर नेम को सजेस्ट नहीं किया था, लेकिन अलग अलग तरीके की न्यूज़ मीडिया में निकल कर आ रही थी। पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र को स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माना जा रहा था, बीच में बैंक ऑफ इंडिया के बारे में भी आया था। लेकिन मैं अभी हाल फिलहाल आपको बता दूं कि बैंक ऑफ इंडिया का प्राइवेटाइजेशन दूर दूर तक कहीं नहीं होने वाला है। बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत ही मजबूत बैंक है और एक नेशनल प्रेजेंस है बैंक ऑफ इंडिया की। और अगर गवर्नमेंट आगे चलकर फ़ेज़ 2 प्राइवेटाइजेशन करती है, अगर फ़ेज़ 1 कंप्लीट कर लेती है, कभी आगे चलकर फ़ेज़ 2 करेगी, तो उसमें बैंक ऑफ इंडिया को शायद प्राइवेटाइजेशन के लिए उतारा जाए। लेकिन उस प्रोसेस में भी अभी बहुत लंबा समय लगने वाला है। ये सिर्फ एक काल्पनिक बातें हैं और हम लोग नहीं कह सकते कि इसमें कितना समय लगेगा, क्या लगेगा। तो इसीलिए बैंक ऑफ इंडिया को अभी प्राइवेटाइजेशन से हम लोग बिल्कुल दूर रखते हैं। तो ये जो र्यूमर है वो एकदम गलत है, लास्ट ईयर की न्यूज़ है और अब उसको धड़ल्ले से फॉरवर्ड किया जा रहा है। तो जो भी न्यूज़ फॉरवर्ड करते हैं आप उस आर्टिकल की पब्लिश डेट देख लीजिए कि वो आर्टिकल पब्लिश कब हुआ है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि एक मीटिंग शेड्यूल करी है फाइनेंस मिनिस्टर ने पब्लिक सेक्टर बैंक के हेड्स के साथ। तो उस मीटिंग के क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। देखिए, इस बजट सेशन के बाद ये पहली मीटिंग है जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर सभी पब्लिक सेक्टर बैंक के हेड्स के साथ मुलाकात कर रही हैं, और बेसिकली परफॉर्मेंस का रिव्यू होगा कि जो भी अभी क्वार्टर एंड हुआ है, एक पूरा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ग्रोथ कितनी रही है। और बेसिकली जो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन स्कीम थी उसको एक्सटेंड करने के बारे में भी बात हो सकती है। एमएसएमई में फंड्स इन्फ्यूज़ करने के बारे में बात हो सकती है। इकोनॉमी को पब्लिक सेक्टर बैंक्स द्वारा स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए, इस बारे में भी बात हो सकती है। दोस्तों, एक अच्छा खासा इस बार डिविडेंड मिलने वाला है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के शेयर होल्डर्स को, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने पिछले साल बहुत अच्छा प्रॉफिट किया है। और अभी जो Q4 के रिज़ल्ट्स अभी आए नहीं हैं, जब ये रिज़ल्ट्स आएंगे तो हम देखेंगे कि बैंक्स ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट किया है, जो कि बिल्कुल अनबिलीवेबल है अगर हम पिछले 4-5 साल में कंपेयर करें। तो डेफिनेटली पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ग्रोथ हो रही है और इकोनॉमी के जो बैकबोन के पिलर्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स,
वो बहुत ही मजबूती से इकोनॉमी को साधे हुए हैं। दोस्तों, मैं बात करता हूँ कि रेगुलेटरी एस्पेक्ट जो है वो क्या फंसेगा। मैंने आपसे कहा था कि प्राइवेटाइजेशन में पॉलिटिकल एस्पेक्ट और रेगुलेटरी एस्पेक्ट हैं जो कि बहुत तगड़े पेंच बनकर सामने आएंगे, और इसी में जो रेगुलेटरी एस्पेक्ट सामने आ रहा है वो ये है कि प्रोमोटर होल्डिंगशिप। प्रोमोटर होल्डिंग जो है, गवर्नमेंट जो है वो अपना जो स्टेक है 51% से नीचे रिड्यूस करेगा प्राइवेटाइजेशन के लिए, तो वो मिनिमम जो है 26% तक अपना स्टेक बरकरार रखेगा, और मैनेजमेंट में अपने बंदों की कुछ ना कुछ पोस्ट उनकी अपनी खुद की रहेंगी। तो ऐसे में बात ये आती है कि अगर 26% गवर्नमेंट का प्रेजेंस उस पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर है, तो ऐसे में जो इन्वेस्टर्स हैं वो कितना इंटरेस्ट दिखाएंगे उस बैंक को बाय करने में जिसमें गवर्नमेंट का 26% का शेयर लगा हुआ है। क्योंकि कई सारी फॉरेन एजेंसीज़ भी हैं जो इंडिया के पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन पर नज़र बनाए हुए हैं, और उनका यही कहना है कि इन केस अगर एफडीआई की लिमिट बढ़ती है 74% तक जाती है तो डेफिनेटली हम उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक में इंटरेस्ट दिखाएंगे, लेकिन जो बचा हुआ 26% है अगर गवर्नमेंट इसको भी हटा दे तो हम और ज़्यादा इंटरेस्ट होंगे इंडिया के पब्लिक सेक्टर बैंक्स को खरीदने के लिए। अभी आईडीबीआई के केस में ऐसा ही चल रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की डिमांड की गई है, बट अभी तक गवर्नमेंट को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त नहीं हुए हैं, और देखना होगा कि कब तक होता है, क्योंकि अभी आईडीबीआई का जब तक प्राइवेटाइजेशन कम्प्लीटली नहीं हो पाता है हम नेक्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं कर सकते हैं। तो कई सारे हर्डल्स हैं जो कि गवर्नमेंट को प्राइवेटाइजेशन के सामने आएंगे, तो इसीलिए जितने भी नए रिक्रूटेड कैंडिडेट्स हैं आप लोग बिल्कुल फ्रीली ज्वाइन करिए बैंक्स को, और आराम से आपके पास हैं 2-4 साल हैं जिसमें आप स्विच कर सकते हो, वरना आगे का किसी को नहीं पता है क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फर्दर अपडेट्स के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।